पाकिस्तान के केस में ये कहना कि ये तो थूक के चाटने वाला देश है, अब मुझे लगता है एक छोटी कहावत हो चुकी है। सैल गिरी संकरिया दौड़ी, बुंदेलखंड की एक कहावत है, एक बार जाके मतलब ढूंढिएगा इसका क्या होता है। वही इसके ऊपर बिल्कुल सटीक तरीके से बैठता है। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैच कौन सा होता है? अगर आप कहेंगे एशेज, मैं इस बात को डिनाई करूंगा। भले ही पाकिस्तान आज की तारीख में इंडिया के लिए कोई कंपटीशन ना रह गया हो, लेकिन फिर भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की व्यूअरशिप बहुत होती है। और इस बार मैच से पहले ही एक अलग T20 चल रहा है, पाकिस्तान वर्सेस रियलिटी का। पहले ये पोरकी बोल रहे थे कि साहब हम नहीं खेलेंगे, हम तो वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेंगे चाहे जो हो जाए। फिर बोलने लगे चलो ठीक है वर्ल्ड कप खेल लेते हैं, एक काम करेंगे इंडिया से नहीं खेलेंगे। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी और आगे बढ़ गई है। ये बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा सा रेवेन्यू शेयर हमारा बढ़ा दो, वो इंडिया से बोल दो कि हमसे हाथ मिलाने लग जाएं और वो बायलैटरल सीरीज का कुछ तोड़ निकलवा दो, हम खेल लेंगे मैच। इसको कहा जाता है बॉयकॉट से बार्गेनिंग पे आ जाना। अपनी ही जुबान की कीमत इन टुटपुंजियों के पास है नहीं, और बोलते हैं कि दुनिया हमको इज्जत की नजर से नहीं देखती। जहां जाते हैं लोग बोलते हैं अरे साले भीख मांगने के लिए आ गए। अबे जब इतना ही गूदा है पिछवाड़े में तो फिर उस गूदे को इस्तेमाल करो ना। कहां चला जाता है वो? मैं आपको पाकिस्तान का ओरिजिनल ड्रामा बताता हूं क्या था। दरअसल पीसीबी ने आईसीसी से बोला कि साहब गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, इसलिए इंडिया के खिलाफ हम नहीं खेलेंगे, और क्लॉज लगा दिया फोर्स मेजर का। अब इसके ऊपर आऊंगा, लेकिन जब इन्होंने बॉयकॉट की बात कही तब इन्होंने श्रीलंका से नहीं बात करी, तब इन्होंने वहां के पुलिस डिपार्टमेंट को मतलब बताया ही नहीं क्लियर तौर पर कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। एंड मैंने तभी अपने वीडियो में कहा था कि ये लोग खेलेंगे क्योंकि इनकी औकात नहीं है। सुनने में बड़ा लीगल सा लगता है फोर्स मेजर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये क्लॉज आप सिर्फ तब लगा सकते हो जब वॉर चल रहा हो, पैंडेमिक हो, नेचुरल डिजास्टर हो, बाकी मतलब ये सब चीजें हो तभी आप इस चीज का यूज कर सकते हो। लेकिन आप तो इंडिया में भी नहीं खेल रहे हो, आपके सारे मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं एज पर योर रिक्वेस्ट। तो आईसीसी ने सीधा बोला कि भैया फोर्स मेजर का मतलब गूगल से पढ़ के आयो क्या? यहां से पीसीबी की हवा धीरे धीरे निकलनी शुरू हो गई। मोहसिन नकवी की जो हेकड़ी है, खोखली हेकड़ी, वो भी ढीली पड़ना शुरू हो गई। अब आपको बताता हूं असली दर्द क्या है। दरअसल 15 फरवरी का जो मैच है ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, उसकी वैल्यू एस्टिमेट करीब 30-35 मिलियन डॉलर्स के आसपास है। एंड ये मैच अकेला पीसीबी के आईसीसी रेवेन्यू शेयर के बराबर पैसा जनरेट करेगा। और आईसीसी का रूल सिंपल है, मैच नहीं खेलोगे तो पेमेंट भी रोक दी जाएगी। मतलब कि बॉयकॉट करोगे देशभक्ति का स्पीच मिलेगा, मैच खेलोगे तो पैसा मिलेगा। और भाई साहब पीसीबी के लिए पैसा ही तो ऑक्सीजन है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को तो जहां पैसा दिख जाए कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं। जीप भी निकल आती होगी क्या पता। तो यहां पर अब पीसीबी ने ढपोसली सी 3 डिमांड रखी है आईसीसी के सामने। आईसीसी मीटिंग में मोहसिन नकवी ने कहा कि पहला तो भाई साहब हमारा आईसीसी का रेवेन्यू शेयर बढ़ा दो, मतलब कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंडिया के खिलाफ इनका मैच होता है वही इनका रेलेवेंस है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दूसरा, इंडिया के साथ में बायलैटरल सीरीज हमारी शुरू करवा दो, मतलब संबंध सुधारने नहीं है, आतंकियों को रोकना नहीं है, लेकिन क्रिकेट खेलना है साहब इन टुटपुंजियों को। एंड तीसरा है कि इंडियन प्लेयर्स को बोल दो कि पाकिस्तान से हैंडशेक करें, प्रोटोकॉल को एनफोर्स करो। आ गए औकात पे। मतलब पहले बोल रहे थे कि हम नहीं खेलेंगे और अब बोल रहे हैं कि मैच भी खेलेंगे, बस साथ में थोड़ी सी हमारी कंडीशन देख लो तो ठीक रहेगा। ये बॉयकॉट नहीं होता, ये विंडो शॉपिंग होती है बाबू। मतलब आप देखो यहां पर इंटरनेशनल प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है, सिर्फ आईसीसी नहीं बल्कि श्रीलंका क्रिकेट ने लेटर भेज दिया कि भैया रिकंसिडर करो। एमिरेट क्रिकेट बोर्ड ने बोल दिया कि भाई खेलो। बांग्लादेश बोर्ड भी बीच में डिमांड लेकर आ गया। मतलब मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है, जो उनका इस्लाम करके कोई है ना, उसने कहा है कि आप हमको खिला नहीं रहे हो तो आप एक काम करो, हमको कंपनसेशन दो उसके एवज में, और एक आईसीसी इवेंट भी हमको दो। 2028 का अंडर-19 वर्ल्ड कप मांग रहा है बांग्लादेश। आईसीसी ने साफ कहा कि बेटा ऐसा है मुन्ना कि तुम कुछ मांगने की कंडीशन में तो पहली बात हो नहीं, तो ये फालतू की बकचोदी मत करो। एंड दूसरी बात, तुमको आईसीसी से जो पैसा मिलना है ना वो मिलता रहेगा, वही बहुत बड़ी बात है, तो ये जबरदस्ती की डिमांड्स हमारे सामने लेकर मत आना। मतलब इस समय पूरा एशियन व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव है कि भाई पाकिस्तान कोई सीन मत क्रिएट करो वरना हम लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। और इंडिया का स्टांस, इंडिया का सिंपल जवाब है, फिक्सचर रेडी है, हम कोलंबो जा रहे हैं, तुम आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, हमें तो 2 पॉइंट्स मिल ही जाएंगे। एंड सूर्य ने भी क्लियरली कहा है कि डिसीजन उनका है, हम तो मैच खेलेंगे। मतलब इंडिया साइड पे कोई ड्रामा नहीं, प्रोफेशनल तरीके से बात की जा रही है, बात रखी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के साइड पे फुल डेली सूप चल रहा है। खैर ड्रामा तो ये लोग ठीक ठाक बना ही लेते हैं ना, तो ये ड्रामा भी इनका ठीक ठाक ही चल रहा है। अब यहां पर आप सोचो पाकिस्तान की सिचुएशन। पहला ऑप्शन है कि ये लोग बॉयकॉट कर दें, आईसीसी पेमेंट को रोक देगा, टूर्नामेंट की स्टैंडिंग खराब हो जाएगी एंड स्पॉन्सर्स नाराज हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलरेडी नीदरलैंड से ये लोग हाथ जोड़ के मैच जीत पाए हैं, तो वहां पर भी थोड़ी इनकी बेइज्जती होगी।
दूसरा ऑप्शन है कि ये लोग खेल लें, ऐसे में पैसा सेफ रहेगा, टूर्नामेंट में रेस में रहेंगे, लेकिन अगर हारे तो मीम्स की सुनामी आनी तय है। तो ऐसे में पीसीबी का दिमाग इस समय कैलकुलेटर मोड में चल रहा है, क्योंकि ये लोग इंडिया से हिस्टोरिकली वैसे भी जीत नहीं पाते हैं, तो फटी तो इनकी वहां पे ही पड़ी हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है। इतिहास की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया नहीं जाएंगे वाला ड्रामा किया था, लेकिन फिर गए थे। एशिया कप का बोला था कि साहब हाइब्रिड हाइब्रिड मॉडल में नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर खेले थे। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर थ्रेट दिए थे, लेकिन वहां पर भी इंडिया को इनने खिलाया था दुबई में जाके। पैटर्न सिंपल है कि पहले बॉयकॉट बोलो, फिर आईसीसी से बात करो, फिर यू टर्न ले लो, फिर बोलो कि भैया हम तो पहले से रेडी थे। थूक के चाटना इसी को कहा जाता है ना। लेकिन आप जानते हैं असली कहानी क्या है? दरअसल ये नेशनलिज्म का इशू कम है और ये नेगोशिएशन का टूल ज्यादा है, क्योंकि एक पॉलिटिशियन बैठा है ना इनके हेड बन के, मोहसिन नकवी। दरअसल बॉयकॉट का बटन यूज होता है जब रेवेन्यू शेयर चाहिए, पॉलिटिकल मैसेज देना हो, पब्लिक को दिखाना हो कि हम स्ट्रांग स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन आईसीसी का सिस्टम पैसे पे चलता है और पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम आईसीसी पे है, इन पे नहीं है। और देखिए, बांग्लादेश के साथ जो ये झूठी सांत्वना दिखा रहे हैं ना, वही 12 फरवरी तक की ही है। 12 फरवरी को एक बार पाकिस्तान में बांग्लादेश में चुनाव होगा, उसके बाद कहानी पूरी तरीके से बदल जाएगी। इसीलिए एंड गेम पूरी तरीके से प्रेडिक्टेबल है। तो अब क्या सीन है? देखिए, साइंस क्लियर है। आईसीसी डेलीगेशन लाहौर में है, पीसीबी गवर्नमेंट से फाइनल ग्रीन सिग्नल लेने जा रहा है, इंटरनेशनल बोर्ड्स प्रेशर डाल रहे हैं, मैच वैल्यू स्काई हाई है। इन कंक्लूजन, पाकिस्तान खेलेगा। ड्रामे का लास्ट एपिसोड अभी चल रहा है। और एक और चीज बताता हूं, पाकिस्तान का स्टांस कुछ ऐसा था कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने कहा कि ठीक है साहब, पेमेंट रोक देते हैं आपका। पाकिस्तान बोला, अरे भाई साहब, एक्चुअली हम क्रिकेट के खिलाफ नहीं है, बस कुछ कंडीशंस है हमारी। एंड इसी को कहा जाता है बॉयकॉट से पहले बायलैटरल की पैकेज डील को अपने सामने रख देना। देखिए, यहां पर इस समय जो सिचुएशन क्रिएट हुई पड़ी है ना, ये सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि ये इमोशंस वर्सेस इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स वर्सेस पेमेंट एंड बॉयकॉट वर्सेस बजट की भी। और हर बार की तरह लास्ट ओवर में जीत किसकी होगी? पैसे की। इंडिया तैयार है, आईसीसी तैयार है, स्पॉन्सर्स भी तैयार हैं, बस पीसीबी का यू टर्न अनाउंसमेंट बाकी है। और जब वो आएगा तब हेडलाइंस होंगी कि जी पाकिस्तान एग्रीज टू प्ले इंडिया मैच आफ्टर कंस्ट्रक्टिव टॉक्स। मतलब ट्रांसलेशन अगर मैं आपको बताऊं तो होगा, जी बॉयकॉट गया तेल लेने, ब्रॉडकास्टर्स ने पैसा हमारा रोक दिया था, इसलिए हमको अब खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान की पुरानी आदत है थूक के चाटने की, और इसीलिए तो इनको हर देश कुत्तों की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि ये लोग मतलब अपनी ही औकात को नहीं जानते हैं। ये लोग सोचते ही नहीं है कि आखिर हमारी औकात कितनी गिरी हुई है। और यही कारण है कि हर जगह पर ये लोग दुलत्ती खाते हैं और इनकी औकात धोबी के कुत्ते की जैसी हो जाती है, ना घर का ना घाट का। आप सोचो जरा, वो देश के लोग कितने ज्यादा बेवकूफों टाइप का फील कर रहे होंगे कि अभी हमारा बोर्ड कह रहा था कि साहब हम बॉयकॉट करेंगे, और अब बोल रहा है कि साहब हम खेलेंगे। मतलब किस मुंह से ये पाकिस्तान की जनता अपने आप को प्राइड फील कराएगी? ये लोग खुद एक्चुअली में समझ नहीं पाते हैं कि हमको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। बस हर चीजें पॉलिटिक्स घुसा देते हैं, और देखो अब वही सब नाटक चल रहा है यहाँ पे। देखते हैं नाटक कितना लंबा चलता है। जो भी कोई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।